दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। अरविंद केजरीवाल द्वारा ममता बनर्जी के समर्थन में दिया गया बयान पश्चिम बंगाल की सियासत को एक नए मोड़ पर ले जाता हुआ दिखाई देता है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले ही चरण से पहले राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया। इस चुनावी माहौल में अरविंद केजरीवाल का खुलकर ममता बनर्जी के पक्ष में आना न सिर्फ विपक्षी एकजुटता का संकेत देता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि उनकी ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने इस चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक करार देते हुए दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों और संस्थानों के कथित दुरुपयोग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां हार का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग जैसे संस्थानों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होना तय है। कुल मिलाकर राज्य की 294 सीटों पर होने वाला ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ का परिणाम न सिर्फ राज्य की सत्ता का भविष्य तय करेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी राजनीतिक संकेत होगा। दूसरी ओर केजरीवाल की हालिया राजनीतिक गतिविधियां केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं। वो 21 अप्रैल को चेन्नई में थे, जहां उन्होंने एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके का भी खुलकर समर्थन किया। उन्होंने स्टालिन की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में तमिलनाडु में उल्लेखनीय विकास हुआ है और राष्ट्रीय मुद्दों पर स्टालिन की आवाज हमेशा मजबूती से सामने आती है। ये बयान दक्षिण भारत में भी विपक्षी दलों के बीच बढ़ती नजदीकियों का संकेत देता है। चेन्नई में अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग बीजेपी की राजनीति को स्वीकार नहीं करते। यही वजह है कि पार्टी अब तक राज्य में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एआईएडीएमके पूरी तरह बीजेपी के प्रभाव में काम कर रही है, जो राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि जनता एनडीए को वोट नहीं देगी और यदि बीजेपी को एक भी सीट मिलती है तो वो राज्य में सत्ता बनाने की कोशिश करेगी, जिससे मौजूदा विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखें तो यहाँ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सत्ता बरकरार रखी। अब 2026 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए हर संभव रणनीति अपना रही है। ऐसे में केजरीवाल का समर्थन ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विपक्षी दलों के बीच तालमेल और मजबूत हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये केंद्र बनाम राज्य की राजनीति का भी एक प्रतीक बन चुका है, जहां एक ओर बीजेपी अपनी नीतियों और नेतृत्व के दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल अपनी पकड़ बनाए रखने और केंद्र के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल का यह बयान इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो खुद को एक राष्ट्रीय विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 न केवल राज्य की सत्ता के लिए निर्णायक साबित होगा, बल्कि ये देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है, जहां विभिन्न दलों के बीच गठजोड़, आरोप प्रत्यारोप और रणनीतिक बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने की पूरी संभावना है।